Namaskar everybody. We welcome you all in the e-classes of human rights law in India. Therefore, today we are going to discuss something about the human rights law and its enforcement system in India. सो माय डिफेंस, अगर हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो मानव अधिकारों का अध्ययन करने से पहले हमें उसका शाब्दिक अर्थ जान लेना चाहिए. सो प्राइम क्वेश्चन इज बिफोर अस, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन हिंदी. मानव अधिकार. जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं माय डिफेंस, द टर्म ह्यूमन इंक्लूड्स मेल, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर. सेकेंड टर्म इज राइट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? राइट का मीनिंग क्या है? राइट से हम क्या समझते हैं? राइट term include the entitlement, privileges, demands and claims of human which have been recognized by law and enforceable by court of law or any officer, authority, tribunal or commission which has been authorized to enforce the rights. जब हम माय डिफेंस राइट की बात करते हैं कि राइट क्या है, राइट विशेषाधिकार है, राइट कुछ दावे हैं जो कि मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं और जिन्हें विधि मीन लॉ मीन कानून के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है. अब अगली बात ये आती है माय डिफेंस की व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स. मानव अधिकारों का इतिहास क्या है? मानव अधिकारों की उत्पत्ति क्या है? बट हम इन कमिंग क्लासेस में वी वुड लाइक टू सेपरेटली डिस्कस समथिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट का हम डीपेस्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे आने वाली क्लासेस में, बट ब्रीफली मैं आपको मानव अधिकारों के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा. व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट ह्यूमन राइट, जनरली इट कैन बी सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एज ओल्ड एज द डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. कि मानव अधिकारों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव विकास और उनकी सभ्यता का इतिहास पुराना है. लेकिन फिर भी माय डिफेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स which have been created in history, so we would like to keep before you all. So my defense, एक document आया था in 1215 मीन 1215 में. 1215 की अगर हम बात करें तो ये डॉक्यूमेंट 15 जून 1215 में आया था, विच इज नॉन एज द मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम. Now, next question is that what is the meaning of Magna Carta? Magna Carta का मतलब क्या है? Magna Carta derives from the medieval Latin term which means the Great Charter of Freedoms. A Charter of Liberties mean Magna Carta क्या है? Actually में Magna Carta को हम in general English में Great Charter of Freedoms कह सकते हैं. A Charter of Liberty, Liberty mean स्वतंत्रता कह सकते हैं. A document consisting of fundamental guarantee of right and प्रिविलेजेस. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि अधिकार मीन राइट, प्रिविलेज मीन विशेष अधिकारों की प्रत्याभूति मीन गारंटी देता है, उसे हम मैग्ना कार्टा कह सकते हैं. अब अगर हम इस शब्द को सिंप्लीफाई करें, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा इज अ डॉक्यूमेंट. मैग्ना कार्टा इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन्स सम राइट्स, जो कुछ राइटों को अंतर्विष्ट करता है और कुछ अधिकार और विशेषाधिकारों की बात करता है, मनुष्यों की कुछ स्वतंत्रताओं की बात करते हैं. ये जो मैग्ना कार्टा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 15 जून 1215 में ब्रिटेन में मीन इंग्लैंड में इसको किंग जॉन के द्वारा लाया गया था. अब हम आगे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स के बारे में एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं थॉमस पेन. थॉमस पेन ने अपनी 2 किताबें लिखी और उसको हम ऐसे इंटाइटल्ड कर सकते हैं अ राइट ऑफ मैन मीन, या यूं कहें कि द राइट्स ऑफ मैन. द राइट्स ऑफ मैन 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई. फर्स्ट इज मार्च 1791 एंड सेकेंड इज फरवरी 1792. मीन मार्च 1791 और फरवरी 1792 में थॉमस पेन की जो किताबें हैं वो पब्लिश हुई. और जब वो किताबें पब्लिश हुई तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया, राइट्स ऑफ मैन. राइट्स ऑफ मैन को एक हम मान सकते हैं कि एज ह्यूमन राइट्स एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें ह्यूमन राइट्स की कुछ डिटेल्स हमको मिलती है. सम ह्यूमन राइट्स रिलेटिंग टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन किया गया है.